सुमध्याह्न 1:46 का 10:44 में देवरी गांव में यमुना नदी के मंदिर के पास बैठकर दो रचनाएं की थी। एक आफ्टर बाइकिंग करती है और दूसरी शारदा देवी अष्टकम। अभी पिपरी कला गांव के थोड़ा सा आगे ये शारदा देवी जी का मंदिर है, वहाँ काम चल रहा है। तो श्रावण महीने का तृतीय सोमवार है आज 28 जुलाई 2025। जो मैंने शारदा देवी अष्टकम रचना किया हूँ उसको पहले पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। महर में जो देवी है वो शारदा देवी है, तो उनके वहाँ जाने से पहले मैं इसको यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। शारदा वरदा भूत्वा मय्यरस्थानमण्डिता शान्ता कान्ता महामायी शास्त्रार्थज्ञानदायिका रक्षतां देवी रमतां हृदये मम राजते कण्ठकराग्रे स्वरलेखनरूपिणी दातव्यास्ते दानिन्यम्ब दानविद्यान्धनाशिनी दाने स्वस्तु महादानं धर्मन्धहीनशिक्षणं व्यवहारे यज्ञानं लभ्यते जगति प्रियं व्यर्थास्तु न कदाप्यत्र तद्ज्ञानस्य स्वरूपतः षड्कोणाधारयिता च जगति पूर्वपरमुत्तर दिग्भिश्च दक्षिणोर्ध्वस्तथा अधस्तात् करोति पूर्वजज्ञानं माप्तवाक्येन तत्स्थितिः करोति पश्चिमज्ञानं वैज्ञानिकं च तत्स्थितिः उत्तरांशे पुरुषाणां कृतज्ञानं च तत्प्रियम् उत्तरापरदक्षिव दक्षिणपन्थिनां मतम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति नित्य तपस्विनः तदाशिषा ऊर्ध्वत् अधोमुखीवते मायिकाश्च पतन्त्यपि सरला विमला शैली पुत्री तं कमलात्मिका शाम्भवी शम्भुदेवाश्रा वैष्णवी विष्णुसेविका शारदा ब्रह्मलोकात्मा सावित्री व्रतधारिणी शारदा देव्यति पूज्या गायत्री ब्रह्मचारिणी मयेदमष्टकं चत्र विलिख्य तव सन्निधौ देवरी ग्रामविश्रामे सज्ञानाय समर्पितम्। अर्थ करते हैं। शारदा वरदा भूत्वा मह्यरस्थानमण्डिता शान्ता कान्ता महामायी शास्त्रार्थज्ञानदायिका। हे माँ शारदा, तू वरदायिनी होकर महेर स्थान में तू मंडन करके विराजिता है। तू शांता कांता है, महामाई भी है, और तुमने शास्त्र अर्थ का ज्ञान को सही सही अर्थ में देने वाली हो। रक्षतां देवी रमतां हृदये मम राजते कंठकराग्रे स्वरलेखनरूपिणी। हे माँ देवी, तो ऐसी रक्षा करते रहना माँ कि कभी भी शास्त्र का अर्थ को अनर्थ करके कोई अपनी इच्छा मुताबिक
परिवर्तन करके समाज में किस तरह का कुरीति न फैला दे। और माँ, मेरे दिल में तू ऐसे ही विराजमान कर। मैं जहाँ पे भी जाता रहूँगा, जो कुछ देखूँगा, जो कुछ सुनूँगा, उसके ऊपर जो मेरे मन में आता है उसको मैंने रचना करता रहूँगा। और राजते कंठ कराग्रे, मेरे कंठ में मैं जब कुछ रचना करता हूँ उसको मैं बोलने के लिए जो स्वर तू देती है, और मेरे हाथ में लिखने के लिए जो कुछ भावना मन में आती है उसको तो पत्र में अपने हाथों में लेखन के माध्यम से उतारने के लिए जो सहायक के रूप में तू बनती है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दातव्यास्ते दानिनी अम्बा दानविद्गन्धनाशिनी दाने स्वस्तु महादानं धर्मन्धहीनशिक्षणम्। हे माँ, ऐसे विद्या को दान देना चाहिए, शिक्षा को दान देना चाहिए। माता, तू तो दानी है, माँ है। तो ऐसे विद्या का जो अंध रूप के ग्रहण करने वाला, विद्या अंध को नाश करने वाला दान तू देने वाली है। जितने भी दान है सबसे बड़ा दान होते हैं धर्मांधहीन शिक्षण। एक शिक्षण, वो शिक्षा होती है जो कि धर्मांध से हीन हो। धर्म का नाम लेकर लोगों को भड़काना या विज्ञान के नाम लेकर लोगों को धर्म विहीन करना, ये सभी शिक्षा से हीन जो शिक्षा है वो शिक्षा को देना चाहिए, और तेरे से ही वो हो सकता है। व्यवहारेण यद्ज्ञानं लभ्यते जगति प्रियं व्यर्थास्तु न कदाप्यत्र तद्ज्ञानस्य स्वरूपतः। व्यवहार में जो ज्ञान आता है, संसार में मिलता है, वो प्रिय है, सबको होता है, उसका व्यर्थ नहीं होना चाहिए, और वो ज्ञान का स्वरूप ही सही रूप से मिलना चाहिए। कोई कुछ बता दिया और उसके ऊपर भटक कर दूसरे कुछ जो अपने मन में आता है तोड़ मरोड़ कर शास्त्र का अशास्त्रीय बातें बताकर लोगों को भ्रमित करना भी सही नहीं है। षड्कोणाधारया धारा धारयिता च जगति पूर्वापरमुत्तरदिग्भिश्च दक्षिणो ऊर्ध्वस्तथा अधस्तात्। जैसे कि 6 कोण होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे। 6 कोण के तरह तेरा ज्ञान भी फैला हुआ है। करोति पूर्वजज्ञानं माप्तवाक्येन मस्तस्थितिः करोति पश्चिमः ज्ञानं वैज्ञानिकं च तत्स्थितिः। वो स्थिति, ज्ञान का स्थिति कैसी है? हम अभी पूर्व के तरफ से हैं, तो भारतीय ज्ञान जो है चाइना जी को हो, जापान में भी हो, बुद्धिस्ट वाला हो, जो भी हो, वो सभी होते हैं। जो धारा प्रवाह होती है ज्ञान धारा, वो धारा में ये वाला धारा होते हैं हमेशा आप्त वाक्य। कोई पहले आत्मज्ञान से कुछ पाया है और उसको अपने मन से जो कुछ आया उसको किताब में लिख के रख दिया, बाद में वो किताब बन गई। पहले तो श्रुति था, लेकिन बाद में श्रुति के बाद मनन करते स्मृति हुआ, और स्मृति से लिखकर ग्रंथ के रूप में, संहिता के रूप में रख दिया गया। और वो ही बाद में आजकल जो लोग वो शास्त्र को पढ़कर ज्ञानी बनते हैं, वो आत्मवाक्य होता है। और जो पश्चिम में जो होते हैं वो सभी वस्तुओं में ढूंढ ढूंढ कर उसका अस्तित्व को ढूंढ ढूंढ कर उसका व्यवहारिक ज्ञान को समझकर जो ज्ञान बांटते रहते हैं उसको विज्ञान बोलते हैं। आप्त वाक्य में भी विज्ञान है,
लेकिन आप्तवाक्य का जो विज्ञान है वो आत्मदृष्टि से, दिव्य दृष्टि से आप परखना पड़ेगा। लेकिन चर्मचक्षु से जब वस्तु दिखाई देता है उसके ऊपर उसका अस्तित्व को ढूंढ कर निकालना वो आजकल का व्यवहार का विज्ञान है। उत्तरांशे पुरुषाणां कृतज्ञानं च तत्प्रियम्। और उत्तर भाग में जो कुछ पुरुष रहते हैं वो जो कुछ करते हैं और करने के बाद जो ज्ञान मिलता है उसी को वो प्रिय रूप में ग्रहण करते हैं। उत्तरा अपर दक्षिण, और जैसे भी उत्तर के बाद दक्षिण में जो पंथी होते हैं, दक्षिण पंथी होते हैं, वो सभी अपने मत को ही स्वमत मानकर उसके ऊपर दक्षिण भाग में बहुत सारे मुस्लिम देश भी है, मुस्लिम कंट्री है जो कि अल्लाह को ही वो मानते हैं, अल्लाह को माध्यम करके वो सब कुछ ही बड़ा मानते हैं। तो उनका जो दक्षिणपंथी में जो चिंताधारा है वो एकस्वरवाद होकर भी वहाँ बहुत सारे अनेक प्रकार का कुरीतियाँ भी बैठा कर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति नित्य तपस्विन तदाशिषा ऊर्ध्वत अधोमुखीवते मायिकाश्च पतन्त्यपि। इन सभी में से जो कि तप करके प्रकृत ज्ञान को पाए हैं वो हमेशा ऊपर गमन करते हैं, और जो ऊर्ध्व से न उठकर थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं वो नीचे गिरकर उनका ज्ञान अधोपतन की तरफ लेता है। साधारण से लोगों को पता नहीं चलता, जो मिठास लगता है उसके तरफ दौड़ते हैं। तो मिठाई कभी कभी डायबिटीज़ का रूप ले लेता है और रोग से यंत्रणा पाकर जो कष्ट पीड़ा पाकर मरते हैं वो बोलते हैं अधोमुखी। जो शास्त्रार्थ करते हुए, ज्ञान बांटते हुए, लोगों के साथ सही व्यवहार करते हुए, जीवन व्यतीत करते हैं वो सभी ऊर्ध्वमुखी होते हैं। सारला विमला शैली पुत्री कमलात्मिका शाम्भवी शंभुदेवाश्रा वैष्णवी विष्णु सेविका। हे माँ, तू ही सरला है, तू ही विमला है, तू ही शैलीपुत्री है और कमला के रूप में भी विराजिता है। वो शाम्भवी है, शंभुदेवा तक के आश्रम में है, शंभु जी के कंठ में तू वास करने वाली है, इसलिए तेरे को शाम्भवी कहा जाता है। और वैष्णवी जो कि विष्णु का सेवा करने वाली, इसमें वैष्णवी कहा जाता है। शारदा ब्रह्मलोकात्मा सावित्री व्रतधारिणी शारदा देव्यति पूज्या गायत्री ब्रह्मचारिणी। तू शारदा ब्रह्मलोक का आत्मा है और सावित्री व्रत धारिणी करने वाली है। शारदा देवी तू अति पूज्य है। गायत्री ब्रह्मचारिणी, तेरे को गायत्री के रूप में भी सभी पूजा करते रहते हैं। तो ब्रह्म में विचरण करने वाली है, ब्रह्मचारिणी है। मयेदमष्टकं चत्र विलेख्य तव सन्निधौ देवरी ग्रम विश्रामी सद्ज्ञानाय समर्पितम्। तो मैंने देवरी गांव में जो रचना किया था अष्टक, उसको मैंने यहाँ पे पिपरी कला गांव के पास तेरे ये शारदा मंदिर में, तेरी मंदिर में मैंने ये सद्ज्ञान के लिए अर्पण करता हूँ। सभी को सद्ज्ञान दो। कभी कोई बातों के ऊपर ऐसा कुछ देखकर उसमें जैसे साधारण व्यक्ति भ्रमित न हो जाए। जैसे कि अभी मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि जैसे आकाशगंगा में सर्प आकर दिखाई देता है और सर्प के मुख के ऊपर जैसे छोटा सा बिंदु के रूप में पृथ्वी दिखाई देती है, जो कि
पहले बताते थे कि शेषनाग के मत सर पे पृथ्वी टिका हुआ है, उसको झूठला बनाने के लिए ये जो अभी दृश्य दिखाते हैं वैज्ञानिक लोग, उसी के ऊपर मैंने बताया था। हो सकता है उनका कथन में किस तरह का भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन जो दिव्य दृष्टा होते हैं उनका विचार को दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे ही साधारण चक्षु में देखकर हम किसी को झुठला ना बोल सके। धर्म को झूठा कहकर विज्ञान को सच्चा बोलकर कभी इस तरह का समाज तैयार न हो जैसे कि मानव सत्ता ही लुप्त हो जाए। इस तरह का कोई शंका होने से पहले उसका सही इस्तेमाल करके, ज्ञान का सही सदुपयोग करके, जैसे समाज में भ्रातृ भाईचारा, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, सौहार्द बन पाए, उसी तरह ज्ञान सबको प्रदान करे माँ। ये मेरा तेरे श्री चरण में भक्तिपूत निवेदन। श्री हरि नारायण।